हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूईटी विद सुपर ग्रेड्स। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा आज का चैप्टर दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो चैप्टर है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक ऐसा एवरग्रीन चैप्टर, अगर हम सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करें 2022, 23 एंड 24, हर एक ईयर में, हर एक सेशन में, हर एक जैसे कि हम 22 एंड 23 की बात करें, हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। और बहुत ही एक मजेदार सा एक चैप्टर भी हुआ करता है। क्यों? क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं पुरानी चीजों की याद दिलाता है, मतलब अल्फाबेट्स की यहाँ पर वो याद दिलाता है। सो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग में आज हम जो बात करने वाले हैं या जो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लेटर कोडिंग। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा आज वो रहेगा लेटर कोडिंग पर। हमारा जो फोकस रहेगा वो लेटर कोडिंग पर रहने वाला है। अब लेटर कोडिंग क्या होती है? तो लेटर्स के बारे में आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। लेटर्स मतलब जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। तो सबसे मेन चीज और सबसे पहली चीज कि आपको ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये पूरी तरीके से अच्छे से याद होना चाहिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और उसके बाद X फिर Y और फिर आ जाएगा Z। बात समझ में आई? और इनकी नंबरिंग आपको याद करनी है, जैसे कि यहाँ पर A1, B2, C3, D4, E5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये लास्ट हो जाएगा हमारा दैट इज 26। तो टोटल 26 लेटर्स हम यहाँ पर हम जानते हैं, इन अल्फाबेट्स के बारे में हम जानते हैं। आपको यही याद करना है, लेकिन याद करने का तरीका भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। हमें याद कैसे करना है बच्चे, तो बहुत ध्यान से समझना। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है पहली चीज तो। क्यों? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जस्ट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक लॉजिक भी क्लियर होगा, वो पैटर्न भी क्लियर होगा, एज वेल एज साथ ही साथ ये जो लेटर्स हैं इनके नंबर जब आप बार बार दोहराओगे तो नंबर्स भी याद होंगे। बस हाँ, इनिशियल स्टेज में आप कुछ कनेक्ट कर सकते हो इन नंबर को अपनी ही पर्सनल लाइफ से। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि सर हम अगर आईपीएल वगैरह देखते हैं तो K11 यहाँ पर है, राइट? तो किंग्स 11 पंजाब, इतना याद रखना है। बस हल्का सा हिंट करना है हमारे माइंड को कि किंग्स 11 इट मींस K11 से याद करना है। याद होगा? जस्ट राइट, किंग्स 11 K11, 11 इज फॉर के, यहां से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम और देखें तो जैसे कि यहां पर हम जाएं, हमारे पास 3 यहाँ पर है। 3 का नंबर सी, आई थिंक बहुत इजी, ये तो याद ही होंगे। ABCDE, यस और नो? ए का नंबर 1, 1 किसका? ए का, बी का 2, बी का 2, 2 का बी, C3, 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 C, इस टाइप से। और 5 का ई और ई का 5 याद कर लेना। एंड हम यहाँ पे बात करें, सी हो गया, फिर हमारा आता है एक 13 और एक हमारा आता है 23। इसके बाद हमारा कोई भी 3 यहाँ पर नहीं आएगा। और हम जानते हैं हमारा एक होता है एम और एक होता है डब्ल्यू। अगर हम इन्हें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं टर्न करूं तो ये कहीं ना कहीं हमारा 3 जैसा है और ये भी हमारा 3 है। सो नाउ वी कैन कनेक्ट कि एम और डब्ल्यू होते 3 ही हैं, बस टर्न करके यहाँ पर मिले हुए हैं। तो जो एम पहले आता है, सो दैट्स वाई एम का नंबर हो गया 13, डब्ल्यू थोड़ा सा बाद में आता है एम के, तो ये हो जाएगा 23। तो यहाँ से हमने याद कर लिया कि एम होता है हमारा 13 और डब्ल्यू यहाँ पर हमारा होता है 23। T20 भी आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, क्रिकेट का फॉर्मेट है T20। T20 बहुत ही सिंपल सा है। तो कुछ इस तरीके से आप इन सभी को याद कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर जी की बात करें तो जी जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो जी के एंड में ही ऐड होता है, दैट इज 7। ऐसी कुछ कनेक्टिविटी, कुछ एक प्रैक्टिकल वे से आप इन अल्फाबेट्स के नंबर को याद करना है आपको। पहली चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व होने में टाइम ले सकते हैं, राइट? सेकेंड चीज, सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखनी है? दैट इज अपोजिट पेयर्स आपको याद रखनी है, मतलब अपोजिट लेटर्स आपको याद रखनी है। अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, चलो इनको भी समझेंगे हम।
जैसे कि ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का वी होता है, एफ का यू, जी का टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। तो ये है हमारे अपोजिट पेयर। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इनका एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी दो अपोजिट लेटर्स का जो नंबर हमने याद किए हैं उनका एडिशन जो होता है, उनका जो सम होता है वो ऑलवेज 27 होता है। किसी भी दो अपोजिट लेटर की अगर आप बात करो कि जैसे कि ये है और इस लेटर का अपोजिट ये लेटर है, तो इन दोनों के लेटर्स के जो नंबर हैं अगर आप उन्हें ऐड करोगे तो वो जो टोटल है, वो जो सम है, वो हमेशा आपको 27 मिलेगा। जैसे आप ट्राई कर सकते हो, ए का नंबर 1 ये आपको याद होगा, जेड का 26 ये भी आपको याद होगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है। किसी को भी ट्राई कर सकते हो, आई का नंबर होता है 9, आर का नंबर होता है 18, ऐड करके देखो जरा, इनमें भी आपको क्या मिल रहा है सर, 27 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ये एक तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो कि कभी भी दो अपोजिट लेटर जो कि आपको याद करना ही है, दो अपोजिट लेटर्स को अगर हम ऐड करेंगे, हाँ ये नहीं कि आर को एस से नहीं, ये अपोजिट पेयर की मैं बात कर रहा हूं, उनको ऐड करने पर टोटल 27 मिलता है, पहली चीज। दूसरा, एक प्रैक्टिकल तरीके से भी आप याद रख सकते हो, जैसे कि ईवी को कैसे याद रखोगे बताओ जरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि अभी फेमस है, हाँ है ना, हम इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, ई का अपोजिट वी और वी का अपोजिट ई हो जाएगा। जैसे कि आई का अपोजिट आर कैसे याद रखोगे, इंडियन रेलवे, बहुत ही सिंपल सा इसका लॉजिक है, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे कि जीटी एक्सप्रेस से आप याद रख सकते हो, यहाँ पर केपी है, तो आप किसी भी आपके फैमिली में जो भी आपके मतलब रिलेटिव है या कोई भी आपका फ्रेंड है, उसके नाम से आप याद रख सकते हो, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, या फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर यहाँ से याद रख सकते हो, किसी प्लेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो ट्राई करना कि जो आपकी चीजें सराउंडिंग्स में है वहीं से आप इन्हें कनेक्ट करवाओ, जस्ट ट्राई इट, तो चीजें अच्छे से याद रहेंगी। जैसे अगर आप क्रिकेट के लवर हो, राइट, हाँ क्रिकेट बहुत जानते हो, तो केविन पीटरसन से याद रख सकते हो, बहुत पुराने एक क्रिकेटर हैं। अगर वो याद नहीं है तो कमला पसंद से आप याद रख सकते हो, या वो भी अगर आपको नहीं करना तो पी के मूवी से आप याद रख सकते हो, पी के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। तो बस आपको ये ट्राई करना है कि आपको कनेक्ट कैसे करवाना है, ऐसी कौन सा एक नेम से याद रखवाना है, प्लेस से याद करना है, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। तो आप बस अपनी ही लाइफ से इन्हें कनेक्ट करो और ऑटोमेटिकली फिर वो चीजें याद हो जाएंगी। बट वो फंडा इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपको याद आ जाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस जबरदस्ती आपने कनेक्ट करवाया, नहीं, बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जे क्यू, तो मूवीज वगैरह सभी देखते हैं, तो जैकलीन से आप इसे याद रख सकते हो, राइट। तो ऐसा फंडा हो, ऐसा तरीका हो जो कि बहुत जल्दी क्विकली आपके माइंड में आ जाए, ऐसा ट्राई करना, बहुत फनी होना चाहिए। तो बस आप बनाओ और इन्हें याद करो। तो मैंने आपको दो टास्क बताए, द फर्स्ट वन कि इनका लेटर्स के नंबर्स आपको याद होना चाहिए, सेकंड अपोजिट पेयर्स आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, इनके क्या क्या पैटर्न होते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पर वन बाय वन समझने वाले हैं, राइट। जैसे कि हम फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, सो इन अ सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड में एक वर्ड आया है दैट इज टीचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे TEACHER, और इस टीचर को क्या लिखा गया है, तो इस टीचर को लिखा गया है VGCEJGT, सिंपल। और फिर हमें किसका बताना है, इस पर्टिकुलर वर्ड का बताना है, CHILDREN, चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, सिंपल। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझना आप,
हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, याद रखना, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले जो आप कभी भी ये जो कोडिंग कहलाती है, ये कोडिंग कहलाती है हमारी लेटर कोडिंग। और कभी भी लेटर टू लेटर कोडिंग अगर आ रही है तो आप सबसे पहले तो ये दो लॉजिक को चेक करना। क्यों? क्योंकि इनमें कोई एडिशन नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल टाइप के लॉजिक होते हैं जो देखने से सॉल्व हो जाएंगे। कि हमारा कोई अपोजिट लॉजिक तो नहीं है। अपोजिट लॉजिक का मतलब क्या होता है? अपोजिट लॉजिक का मतलब ये जो मैंने अपोजिट पेयर आपको याद करवाए कि टी का अपोजिट, आपको वन बाय वन हर एक लेटर का बस अपोजिट सर्च करना है, बस लॉजिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो टी का अपोजिट क्या है? जी। क्या जी अवेलेबल है? यस सर, जी अवेलेबल है। ई का अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ई का अपोजिट वी, सर ये भी मिल गया। ए का अपोजिट सर जेड। नो सर, इट्स नॉट अवेलेबल, जेड यहां पर नहीं है। इट मींस यहां पर ये अपोजिट लॉजिक नहीं है। अपोजिट लॉजिक अगर होता तो सभी के अपोजिट लेटर्स हमें देखने को मिलते। तो सेकंड मतलब ये वाला लॉजिक नहीं है। सेकंड आप क्या चेक करोगे? तो ये कहलाता है हमारा पोजीशन बेस्ड लॉजिक। ये कौन सा होता है? पोजीशन बेस्ड लॉजिक। इसका मतलब क्या है? आपको बस हर एक जो लेटर यहां पर गिवन है वही लेटर्स आपको नीचे सर्च करनी है। क्या करना है? हर एक लेटर को नीचे सर्च करना है कि टी अवेलेबल है क्या। आप देखोगे टी यहां पर अवेलेबल नहीं है। टी है क्या? हर एक लेटर होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है। हाँ सर है, सर्च करना है आपको। ई है क्या? हाँ सर है। ए है क्या? TEACHER, नहीं सर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये लॉजिक भी नहीं है। अब जब ये दोनों लॉजिक अगर आपको नहीं मिलेंगे, याद रखना इनके बाद अब आपको हर एक लेटर के ऊपर नंबरिंग करनी है। जो मैंने आपसे जस्ट बोला है, यहीं से आपकी नंबर, जो लेटर नंबर नंबर लेटर, वो याद भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपको पैटर्न भी समझ में आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टॉपिक भी बहुत क्लियर होगा। तो टी का नंबर होता है 20, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच 8, ई 5, आर 18, वी 22 हो जाएगा, जी का नंबर हो जाएगा 7, सी 3 हो जाएगा, ई का नंबर 5 हो जाएगा, जे का नंबर 10 हो जाएगा, जी का नंबर 7 हो जाएगा और यहाँ पर टी का नंबर कितना है? दैट इज 20। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लॉजिक को बहुत ही ध्यान से समझना। ये 20 है, ये 22 है, तो फर्स्ट को फर्स्ट लेटर से, काम क्या है हमारा? फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करना है। 20 से 22 कैसे बनेगा? +2। 5 से 7 कैसे बनेगा? +2। 1 से 3 कैसे बनेगा? +2। 3 से 5 +2। 8 से 10 +2। 5 से 7 +2। 18 से 22 20 +2 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया? और इस लॉजिक को हम क्या बोलते हैं? तो या ध्यान से आप समझोगे, इस लॉजिक को बोला जाता है फॉर्मल लॉजिक। क्या बोला जाता है? फॉर्मल लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक का मतलब है फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से ही कंपेयर करना है, फिर जो प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी कुछ होगा वो आपको फाइंड करना है। आपने देखा एक सिस्टमैटिकली एक स्टैंडर्ड लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमें हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो सी में जब हम +2 करेंगे तो सी के बाद डी नहीं आएगा, ई आएगा। अच्छा ध्यान से समझना, जब आप एग्जाम में टिक करने जाओगे, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका फर्स्ट लेटर ई है, आप एलिमिनेट करोगे ऑप्शन से, सभी में ई है नहीं कर सकते। H+2 करोगे तो क्या आएगा? जे आएगा। ई जे, इट मींस ये कैंसिल हो गया, राइट। फिर यहाँ पे आई का नंबर 9, 9 + 2 11, 11 किसका होता है? के का, जस्ट मैंने अभी बताया था किंग्स 11। ई जे के, ई जे के, ई जे के, ई जे के एन सभी में है। इसके बाद L+2 14, हाँ या ना? आई थिंक सभी में था। डी का +2 करेंगे तो क्या आएगा? एफ आ जाएगा। ई जे के एन एफ आना चाहिए, इट मींस ये भी नहीं है। ई जे के एन एफ, ई जे के एन एफ, आई थिंक अब जो लेटर आने वाला है यहाँ से क्लियर होगा कि R18 होता है। +2 करोगे तो आएगा 20, 20 किसका होता है? टी का, इट मींस ई जे के एन, यहीं से मैंने डिसाइड कर लिया कि यही होगा। बाकी आप आगे का भी फाइंड कर सकते हो। 5 + 2 7 जी, n+2 कितना होता है? 14 + 2 16, दैट इज पी। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। बाकी आपको मिल जाएगा। एक मैंने आपको मेथड भी बताया कि जैसे ही आप आंसर टिक कर रहे हो, साथ ही साथ आप ऑप्शंस को भी देखते रहिए, एलिमिनेट करते रहिए कि क्या क्या नहीं होगा, फिर जो बचेगा वही टिक करना। लेकिन ये तब करना जब यहाँ पर नन ऑफ दीज ना हो। अगर नन ऑफ दीज है तो आपको फिर पूरा निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा फॉर्मल लॉजिक था।
सेकेंड लॉजिक की यहाँ पर हम बात करेंगे। इस सेकेंड को समझना, इन अ सर्टेन कोड ऑफ सिस्टम, इस वर्ड को मतलब STATEMENT सिस्टम, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, TNEMETATS, और फिर हमें किसका बताना है कोड, दैट इज पॉलिटिकल। सो POLITICAL, ठीक है। अब हमें ये आंसर करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, वो दो लॉजिक आपको चेक करना है। एक होता है अपोजिट लॉजिक, सबसे पहले अपोजिट चेक करोगे तो एस का अपोजिट क्या होता है, एच, एस एच एच, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, हो जाएंगे आपको याद। तो यहाँ पे फाइंड करो एस का अपोजिट है क्या, नहीं सर नहीं है, बस कहानी खत्म हो जाती है यहीं से। सेकेंड हम क्या देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था हर एक लेटर को सर्च करो, एस यहाँ पर है क्या, हाँ सर एस यहाँ पर है। टी है क्या, हाँ सर टी भी है। ए है सर, टी है, ई है, एम भी है, ई भी है, एन भी है, टी भी है। तो आपको पैटर्न भी समझ में आ गया, हर एक लेटर भी आपको मिल गया। मतलब ये जो लॉजिक था ये था पोजीशन बेस्ड लॉजिक। मतलब जो भी लेटर्स हैं यहाँ से कोई भी लेटर ना तो प्लस हो रहा है और ना ही माइनस हो रहा है, केवल इन सभी लेटर्स की केवल पोजीशन चेंज होती है। तो इन्हें बस रिवर्स कर दिया, सबसे पहले टी लिखा है, फिर एन लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एम, यहां से स्टार्ट किया। या फिर इनमें और भी अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, आपको बहुत ही सिंपली क्या करना है, हर एक लेटर को बस सर्च करना है। तो यही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा, एल आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, देन सी, फिर आई, टी, इसके बाद आई, एल, ओ, पी। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो LACI ये नहीं हो सकता, LACI, LACI, LA ये भी नहीं होगा, LACI, ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, LACITILOP। एलिमिनेट करोगे और बन जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ मिसिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वो हमारा करेक्ट आंसर है भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैनेजमेंट आपको बता दिए, जस्ट एलिमिनेट करना, ऑप्शंस भी आपके पास रहेंगे और टिक कर देना। तो ये जो था वो पोजीशन बेस्ड था, मतलब यहाँ पे लेटर ना तो प्लस हो रहे हैं ना ही माइनस, बस यहाँ पे उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे हम बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ROAST, और इससे क्या लिखा गया है, ILZHG, और हमें क्या बताना है, सो SLOPP बाय, इसका कोड यहाँ पर क्या होगा। ऑलराइट, यहाँ पे अब हम देखेंगे सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट लॉजिक एंड पोजीशन बेस्ड लॉजिक, यही आपको स्टार्टिंग में चेक करना है। तो आर का अपोजिट सर आई, ओ का अपोजिट एल, ए का अपोजिट जेड, एस का अपोजिट एच और टी का अपोजिट जी। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। तो ऐसे ही बस हमें लॉजिक पता चल चुका है, एस का अपोजिट एच, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट यहाँ पर एल होगा, पी का अपोजिट के, केविन पीटरसन या फिर पी के, जैसे भी आपको याद करना था, और y का अपोजिट v। तो HOLKKB, HOLKKB, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, बस आपको जो फाइंड करना है दैट इज, अगर सबसे पहले अपोजिट है और हर एक लेटर का अपोजिट, मे बी इट इज नॉट कंपलसरी कि वहां पे फर्स्ट का फर्स्ट में ही हो सकता है आर का आई यहाँ लिखा होता, फिर ओ का लिखा होता, ए का लिखा होता, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बट आपको बस फोकस करना है कि क्या अपोजिट लेटर्स है, जस्ट ओके। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा है HEALTH, और हेल्थ को क्या लिखा है, दैट इज JVNCGJ, और हमें किसका बताना है, NORTH, इसका कोड यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज बताई कि अपोजिट सर्च करोगे आप लोग। तो एस एच का अपोजिट एस नहीं है, अगर फर्स्ट का ही नहीं मिला आगे का चेक करना ही नहीं है। सेकेंड हम क्या चेक करते हैं, दैट इज सेम जो लेटर यहाँ पर है, एच यहाँ पर है क्या, देखो 2 बार एच होना चाहिए, सर नहीं है, कहानी खत्म। अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, एच का नंबर होता है 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 10, ये 22, ये 14, ये 3,
ये 7 और ये 10, इनका भी लिख दें। N का नंबर होता है 14, O का 15, R 18, T 20 और H का 8। अगेन एंड अगेन आप ये चीज रिपीट करना, लेटर नंबर, आपको धीरे धीरे लेटर्स के जो नंबर हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फॉर्मल लॉजिक। 8 प्लस का 2 हो तो रहा है, लेकिन सर यहाँ पर प्लस 2 नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो याद रखना, अभी तक मैंने आपको 3 लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। एक हमारा ऑपोजिट लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया, एक हमने पोजीशन बेस्ड लॉजिक डिस्कस कर लिया, और एक यहाँ पर हमने फॉर्मल लॉजिक को डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि रिवर्स लॉजिक क्या होता है। जब आप ट्राई कर लोगे कि सर फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, कोई लॉजिक एक नहीं मिल रहा है, देखो डिफरेंस हर जगह अलग अलग है और ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, तो फिर आप जाओगे लास्ट से फर्स्ट। 8 प्लस का 2 10, 20 प्लस का 2 22, 12 14, a प्लस 2 3, 5 प्लस 2 7, और फिर 8 प्लस का 2 10 आ जाएगा, रिवर्स लॉजिक। यहां पर भी वही लॉजिक आपको लगाना है कि लास्ट से रिवर्स से यहां पर प्लस 2 किया गया है। 8 प्लस 2 10, 10 का मतलब जे से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। फिर 22 मतलब यहां पर आएगा वी। आप देख सकते हो जे और वी एक साथ होना चाहिए, इट मींस ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आर प्लस का 2 आप करोगे तो आएगा टी, जे वी टी। आई थिंक हमारा यही आंसर है, आगे के निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। ओ प्लस का 2 करोगे तो आएगा क्यू, एन प्लस 2 करोगे तो आएगा पी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है इतनी? हाँ, बस ये होता है हमारा रिवर्स लॉजिक, जो हमने फोर्थ वाला समझा, दैट इज रिवर्स लॉजिक। ये जो है वो रिवर्स लॉजिक कहलाएगा हमारा। इसके बाद फिफ्थ वाला यहाँ पे हम समझेंगे, MADRAS। MADRAS, इसे क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर इसे लिखा गया है SBTNBE, और हमें किसका बताना है, BOMBAY। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अपोजिट लॉजिक चेक करना है। M का अपोजिट N मिल गया, कहीं पे भी मिले बस मिलना चाहिए। A का अपोजिट Z सर नहीं मिला, तो फर्स्ट का लॉजिक तो कैंसिल हो गया। सेकंड, सभी के सभी लेटर्स नीचे मिलना चाहिए। M, सर M ही यहाँ पर नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो M का नंबर 13 1 4, R का होता है 18 1, और S का 19, S का 19, B का 2, T 20, एंड 14, B2, E5 हो जाएगा। यहाँ पर B का 2 हो जाएगा, O 15, M का 13, B2, A1 और Y 25। अब यहाँ पर हम क्या करें, फॉर्मल लॉजिक। सर 13 19 मिल रहा है, 1 2 प्लस 1, यहाँ पर प्लस का 16, आप देख पा रहे हो सभी जगह अलग अलग एडिशन चल रहा है, इट मींस ये फॉर्मल नहीं है। तो फिर रिवर्स पे जाएंगे, प्लस माइनस का 0 कोई चेंजेस ही नहीं है, यहाँ पे देखा तो प्लस 1, यहाँ पे देखा तो प्लस का 2, यहाँ देखा तो प्लस का 10, यहाँ देख रहे हैं प्लस का 1, यहाँ देख रहे हैं माइनस का चल रहा है, मतलब रिवर्स भी नहीं है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ना तो यहाँ पर फॉर्मल है ना ही रिवर्स है। अब आता है हमारा क्रॉस वाला लॉजिक। क्रॉस का मतलब क्या है, सभी का कॉम्बिनेशन। कैसे, तो आपको करना कैसे है, समझना कैसे है, आप यहाँ पर पेयर्स में जाओगे। जैसे कि यहाँ पर 18 प्लस 1 19, A प्लस 1 2, 19 प्लस 1 20, तो ये 3 का पेयर में प्लस 1 करके यहाँ रख दिया, और इस 3 के पेयर को, इस 3 के पेयर को प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। बात समझ में आ गई? वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, इन सभी में प्लस 1 करोगे तो B प्लस 1 C, A प्लस 1 B और Y प्लस 1 Z। यहाँ पर करेंगे B प्लस 1 C, O प्लस 1 P और M प्लस 1 N। CBZ CPN, CBZ CPN, CBZ CPN, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? तो बच्चे यही था हमारा चैप्टर, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग में यहाँ पर हमने लेटर कोडिंग को यहाँ पर समझा हुआ है, राइट। तो आई होप कि लेटर कोडिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।